Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 3 for the class 12th. We are discussing the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids, जिसमें हमने aldehydes and ketones part already खत्म किया है और हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लेक्चर्स इसमें अपलोड किए हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम आज प्रिपरेशन मेथड्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। यानी कि आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखेंगे प्रिपरेशन मेथड की जहां तक बात आती है तो हमें बेसिकली क्या प्रिपेयर करना है। देखिए मैं आपको यहां पे बता के रखूं, ये हमें इस मेथड में यानी कि आज का जो टॉपिक है उसमें हमें ये ग्रुप बनाना है, ये COOH ग्रुप, यानी कि हमें ये ग्रुप बनवाना है। उसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमें ये ग्रुप प्रिपेयर करना है। तो पहला टॉपिक, पहला मेथड जो है प्रिपरेशन मेथड है, तो हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपने चैप्टर अल्कोहल पढ़ा है तो अल्कोहल चैप्टर में आपने केमिकल रिएक्शंस जो अल्कोहल्स की आपने पढ़ी होगी, तो उस चैप्टर में आपने इस चीज का जो है जिक्र हुआ होगा। तो जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान रखेंगे और जिन्हें ऑलरेडी पता है तो उनका इस पर रिवीजन नहीं होगा। इनफैक्ट अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में भी हमने इस चीज का जिक्र किया था। तो हम कैसे प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें प्राइमरी अल्कोहल्स की इस मेथड में हमने क्या करना है, वी हैव टू डू ऑक्सीडेशन। सिंपली आपको याद रखना है, वी हैव टू डू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स हमने कर लिया। जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले आप शॉर्ट फॉर्म में एक चीज याद रखेंगे, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान दो, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल्स को यानी कि OH ग्रुप को, COH ग्रुप को आप अल्डिहाइड में चेंज करते हो पहले। यानी कि अगर आप अल्कोहल्स की पार्शियल ऑक्सीडेशन पहले करते हो वहां पे अल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप अल्डिहाइड की फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वहां पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इस बात को समझिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। हालांकि आप डायरेक्ट भी, हम पार्शियल भी कर सकते हैं, स्टेप वाइज भी हम दिखा सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी प्राइमरी अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर सकते हो। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर करने हैं प्राइमरी अल्कोहल से। तो जाहिर सी बात है हमें जो रिएक्शन करनी है वो ऑक्सीडेशन करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें हमें कौन सी प्रोसेस करनी है, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है। पहली बात तो आप ये समझेंगे, हमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है। किनकी करनी है, अल्कोहल्स की करनी है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज आपको ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर सकते हो। मैं फिर से आपको कहूंगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स ये होते हैं, मान लो C, और ऐसे अगर मैं लिखूंगा COH ग्रुप, मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद आप उसको अल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करते हो, और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका जो ग्रुप चेंज होता है वो COOH ग्रुप में चेंज होता है। देखिए ये बेसिक से इन चीज को समझे आप। तो अल्कोहल से आप यहां पे जाते हो अल्डिहाइड से, और अल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ जाते हो। बिल्कुल ही ऑक्सीडेशन करनी है। तो क्या है, हमें उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जिसको ऑक्सीडेंट भी कह सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना,
और जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करता है उसकी खुद रिडक्शन होती है। इस चीज को समझिए। तीसरी बात आप इसमें याद रखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कर सकते हो। ईदर एसिडिक, मैं यहां पे लिख सकता हूं H+ / बेसिक, या इवन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है सिंपली वाटर। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल KMnO4। आप एसिडिक KMnO4 लो, आप बेसिक KMnO4 लो, या आप न्यूट्रल KMnO4 लो। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, पहली बात। दूसरा, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, K2Cr2O7। आप इस चीज से भी जो है ऑक्सीडेशन करवा सकते हो प्राइमरी अल्कोहल्स की। तीसरी बात, आप जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो। सबको पता है जोन्स रिएजेंट जो है वो क्रोमिक ट्राइऑक्साइड है इन H2SO4। सबको समझ आया? इस रिएजेंट को माय डियर स्टूडेंट्स जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जोन्स रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन अगर आप देखोगे वहां पे वाटर बाहर जाता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करके वहां पे H2CrO4 बनता है जिसको आप क्रोमिक एसिड कहते हो। तो बेसिकली वही जोन्स रिएजेंट होता है। तो आप इसकी प्रेजेंस में भी इस जो है रिएक्शन कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप इस रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स को पहले तो अल्डिहाइड में चेंज होगा और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखिए, तो मैं ये पार्ट इरेज करता हूं यहां पे और मैं नीचे रिएक्शन लिखता हूं। तो सपोज हम क्या करेंगे काम, मान लो हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। यहां पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लूंगा, वो मैं नोट में बताऊंगा आपको। अगर आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ आई होगी, नहीं पता है तो बता देंगे आपको। देखिए रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए रिएक्शन, अब रिएक्शन की तरफ जाएंगे। पहले ही आपको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल लेना है। सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, मैं ऐसे लिखूंगा आपके लिए RCH2OH। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आप सबको पता है OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन एडजेसेंट होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हो। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। देखिए आप, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन अल्फा कार्बन है। इसको कितने हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी 2 बार ऑक्सीडेशन होगी, इसीलिए तो पहले अल्डिहाइड बनेगा, दूसरी बार जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप देखिए रिएक्शन क्या करना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्राइमरी अल्कोहल। देखिए बहुत सिंपल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो मैंने लिखा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों, बिकॉज OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट विद द प्राइमरी कार्बन, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए, अब रिएक्शन आप किस में कर सकते हो, या तो आप एसिडिक या बेसिक या तो न्यूट्रल, लेकिन किसमें, KMnO4 में कर सकते हो। एक तो ये, दूसरा या तो आप इसमें भी कर सकते हो, मैं ऐसे लिखूंगा K2Cr2O7, इसमें भी कर सकते हो। और तीसरा, या तो आप जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम H2SO4, वहां पे क्रोमिक एसिड बनता है, उसको जोन्स रिएजेंट कहते हो। देखिए यहां पे बनेगा क्या, मैं यहां पे स्टेप वाइज आपको लिखवाऊंगा। यहां पे बेसिकली होगी ऑक्सीडेशन, आप डायरेक्टली इसको चेंज करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊंगा। पहले क्या होगा, पहले यहां पे ऑक्सीडेशन जब होगी, ये आपको ऑक्सीजन फर्निश करेगा और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के वहां पे अल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पे स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनेगा, RCH डबल बॉन्ड हो, RCH डबल बॉन्ड हो, यहां पे अल्डिहाइड बना आपका। मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूं, पहले अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन होगी, बिकॉज अभी वो जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था वो एक ही निकला, अभी एक और बाकी है वहां पे। देखो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूं, मैं ये चीज यहाँ पे इरेज करता हूं, मैं आपको आराम से सिखाऊंगा। पहले करना क्या है आपको, पहले मैंने ये किया, देखो मैंने इसमें क्या किया, मैंने RCH2 लिया, ऐसे RCH2 को मैं ऐसे दिखाऊंगा और OH मान लो ऐसे, ये मान लो एक H, ये मान लो एक H, इनसे अल्फा कार्बन है तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया। आप क्या कर रहे हो काम, आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन देता हूं।
नेसेंट ऑक्सीजन आएगा कहां से? ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन करते हैं बाय प्रोवाइडिंग, बाय फर्निशिंग द नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। ये ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन और फिर अटैक करता है। तो ये अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एक और यहां से मान लो ये दो हाइड्रोजन, मैं ऐसे निकालूंगा, देखिए ये मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, ऐसे एक अल्फा हाइड्रोजन, एक इसका हाइड्रोजन, और आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ पे, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, और दो हाइड्रोजन तो बाहर निकलेंगे और इसका एक हाइड्रोजन, तो यहां से मतलब वाटर -H2O बाहर जाएगा, -H2O बाहर जाएगा। अब देखिए इस कार्बन की भी वैलेंसी एक कम हो गई, बिकॉज एक बॉन्ड टूट गया, इस हाइड्रोजन की भी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड आएगा। तो आपका क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, और एक हाइड्रोजन जो था वो ऐसे दिखाया था। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल से आपका अल्डेहाइड बना, प्राइमरी अल्कोहल से आपका अल्डेहाइड बना, सिर्फ उस कार्बन पे अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बार जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्दर ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे, बिकॉज आप देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे वाटर बना, देखो वाटर बना ना, वाटर अब अटैक करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। देखो कैसे होगा मैं वो समझाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा RCHO ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। आप ऐसे लिख सकते हो, तो वहां पे बनेगा RCOOH, सिंपल। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको कैसे होगा, ये तो अल्डेहाइड बना, जब अल्डेहाइड बना देखिए अब क्या होगा, अब अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये जो वाटर बना यहाँ पे, वाटर देखिए HOH होता है वाटर, मैं ऐसे लिखूंगा HOH, और इस पे लोन पेयर होती है तो सबको पता है, एंड ये बॉन्ड आपको पता है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये तो अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में हमने हर लेक्चर में इसका जिक्र हुआ है, ये तो पता है आपको। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ अपनी लोन पेयर शेयर करेगा, जब इस पे शेयर करेगा तो इस पे कार्बन पे 5 बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे चढ़ेगा, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चढ़ेगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चढ़ा और यहाँ पे एक H तो था ही इसके साथ अपना, और यहाँ पे क्या जुड़ गया O, और मान लो ऐसे H, सिर्फ ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट की तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चढ़ेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चढ़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा काम, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस रेस्टोर करने के लिए ये हाइड्रोजन छोड़ेगा यहाँ पे, देखिए जब हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ दिया तो अभी उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ही, वो अभी उधर ही रखो, तो उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वापस आ गया, तो देखो क्या बनेगा RC, यहाँ पे O नेगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है ना, देखो हाइड्रोजन जब था तो नीचे क्या है, नीचे आ गया OH2 था ना, एक H -H+ बाहर जाएगा, -H+ जब बाहर गया तो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर वापस हो गई, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और अपना H था। अब देखिए यहाँ पे सर इस नेगेटिव का क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव ये होगा बिकॉज आपको ऑक्सीडेशन करानी है, जब आपको ऑक्सीडेशन करानी है तो ऑक्सीडेशन होगी क्या, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे एज नेगेटिव चार्ज, ये वापस इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन्स H नेगेटिव लेता है, ऐसे मैं लिखूंगा H नेगेटिव बाहर जाता है, तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या RC डबल बॉन्ड O, बिकॉज अभी डबल बॉन्ड हो गया, और नीचे से OH है वो मैं साइड में दिखाऊंगा, तो देखिए आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो आपको बनाना था, यही तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बनाना था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बिकॉज यहाँ पे H नेगेटिव बाहर जा रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे कहूंगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ H हो रहा है, और आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके अल्डेहाइड बनता है और उसके बाद उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मैंने आपको स्टेप वाइज दिखाया, आप इस चीज को डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, आप सीधे अल्कोहल ले लो उसके बाद ये कंडीशन रखो, आप सीधे उसको चेंज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक RCOH। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बाय विच
यू कैन, तो आप देखो ना आपने क्या किया, COH ग्रुप जो था यहाँ पे COH ग्रुप, आपने वो COH ग्रुप उसको बना लिया, तो ये तो प्रिपेयर करना था। तो अगर अब आपको डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन करनी हो डायरेक्टली, तो अगर आपके पास रिएक्शन ऐसी है CH3 CH2OH सीधे, इसको क्या कहेंगे हम, एथेनॉल। ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर आपको कंडीशन ऐसी दी गई थी ऑक्सीडेशन करनी, किसमें, या तो एसिडिक, या तो बेसिक, या तो न्यूट्रल, लेकिन किसमें, KMnO4 में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7, ऑफ कोर्स ये भी एसिडिफाइड हो सकता है। एंड और अगर आपने जोन्स रिएजेंट में की है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपने इन कंडीशंस में प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई, तो बात याद रखिए, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही आओगे, वहां पे सीधे बनेगा CH3COOH। मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, आप पहले अल्डिहाइड भी बना सकते हो, CH3CHO एस्टरडेट, उसके बाद फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा। इस बात को समझिए। तो आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, मैं नोट में लिखाऊंगा नीचे से, सेकेंडरी अल्कोहल में एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उसकी एक ही बार ऑक्सीडेशन होगी। जितने नंबर ऑफ अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ऑक्सीडेशन होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे ना, इसलिए 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, पहले अल्डिहाइड बना फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नोट में, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे लेते हैं, सपोज ऐसे, वहां पे एक ही H रखना पड़ेगा आपको और एक H रखना पड़ेगा और एक R। तो आप देखो यहाँ पे OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप उस वाले कार्बन के साथ है जो खुद 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब है ये कार्बन यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जब फंक्शनल ग्रुप OH है उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। देखिए आप खुद ही समझिए, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन कराए, इसके पास तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ना ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास एक ही, यहाँ पे एक ही बार ऑक्सीडेशन होगी। अगर आप नेचुरल ऑक्सीजन लाओगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो कि यहां से आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, H और O, तो यहाँ पे माइनस वाटर बाहर जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी यहां से भी कम हुई और ऑक्सीजन की हुई, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या दिखाओ R, देखो C, अब आएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो R, देखो R2, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा। आप देखो ये बना क्या, कुछ चेक करो ना, ये बन गया कीटोन। अब उस कीटोन में उस कार्बन पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी नो फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन्स आर नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, नो फर्दर ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन रखोगे तो रिएक्शन हो सकती है, वहां पे फिर कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, तो कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसलिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी अल्कोहल से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, टर्शियरी अल्कोहल की तो बात ही नहीं है। So this was the first method by which carboxylic acids can be prepared, they can be formed from the primary alcohol by their oxidation. So these were the oxidizing agents, और ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। अब मैं आपको दूसरा मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं ये रेज करता हूँ, आई होप ये आपने लिखा होगा। देखिए दूसरा मेथड क्या है, आपने अभी खुद देखा, क्या देखा, देखो क्या देखा, आपने देखा जब प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले अल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल के बजाय सीधे अल्डिहाइड है तो आप उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हो फ्रॉम अल्डिहाइड्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट याद रखिए बात, क्या सर, क्या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही यूज करेंगे, कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, करोगे तो भी अल्डिहाइड्स चेंज होगी टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर वो जो मैंने अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थोड़ी देर पहले बताए वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस हमें 2 बार ऑक्सीडेशन तो करनी नहीं है, अल्डिहाइड को खाली 1 बार ऑक्सीडेशन करनी है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड्स के केस में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को समझिए, मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं। तो देखो क्या करना है आपको सीधे क्या करना है, अल्डिहाइड अगर आपके पास है,
तो अल्डिहाइड की आप माइल्ड ऑक्सीडेशन, मैं यहां पे लिखता हूं माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन आपको एक ही बार करनी है ना। तो आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब एक चीज आपने सीखी क्या सर, जब हमने अल्डिहाइड की बात की तो इसका मतलब है हमारे पास CHO ग्रुप होगा, और जब हम इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो हमें COOH ग्रुप मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए। जो इससे पहले डिस्कस किए थे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और वो एक्सपेंसिव भी है। लेकिन अगर हमारा काम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही होगा तो हम क्यों खर्चा करेंगे, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे अल्डिहाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो उसमें दो यूज किए जाते हैं। पहला जो है इसमें, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो है, उसको कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज से बहुत परेशानी होती है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। और दूसरा जो इसमें यूज किया जाता है वो है फिलिंग सॉल्यूशन। फिलिंग सॉल्यूशन, बिफोर कि मैं ये डिस्कस करूं कि माइल्ड ऑक्सीडेशन इन रिएजेंट्स से, मैं आपको पहले जल्दी जल्दी इन रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं। और याद रखिए, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड बोथ जो है वो खाली ऑक्सीडाइज करते हैं अल्डिहाइड्स को। These reagents do not oxidize ketones। ये टेस्ट पूछा जाता है, नीट में बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है। टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो टॉलरेंस टेस्ट भी उसको कहते हैं, और इसको सिल्वर मिलर टेस्ट भी कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये खाली अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, ये खाली अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, कीटोन्स नहीं दिखाते। ये खाली अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, हालांकि कुछ और कंपाउंड्स भी दिखाते हैं लेकिन कीटोन्स नहीं दिखाते, एक्सेप्ट वन कीटोन। तो वो आगे बताएंगे, सारी चीजें एक लेक्चर में नहीं बताई जाती, पहले बेसिक समझो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले मैं बताऊंगा आपको टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, या आप उसको फेलिंग रिएजेंट भी कह सकते हो, आप उसको टॉलरेंस सॉल्यूशन भी कह सकते हो। उसके बाद हम फिर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए टॉलरेंस रिएजेंट जो है, मैं यहां पे लिखता हूं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, यह होता है ओमोनिकल solution, ओमोनिकल solution of सिल्वर नाइट्रेट। इस बात को याद रखिए, ओमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या इसको कभी कभार कहते हैं अमोनेटेड, अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। होता क्या है, समझो क्या होता है। पहले होता है सिल्वर नाइट्रेट, सबको पता है ये होता है AgNO3, AgNO3 और NH4OH, NH4OH, ये इसका मिक्सचर होता है। ये इन दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसी को कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जब ये आपस में मिलते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो ये अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो ये सिल्वर जो है डी ब्लॉक मेटल है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दो अमोनिया, ये लिगेंड स्टोर पे इस्तेमाल होते हैं, दो दिखा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर सिल्वर नाइट्रेट है, इट इज Ag+NO2-, तो यहाँ पे इसका चार्ज +1 ही है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका बाहर भी चार्ज प्लस ही रहेगा, एक ही। और सिर्फ बाद में फिर क्या रहता है, NO3-, ऐसे रहता है, NO3-, इसी को कहते हैं। तो ये बेसिकली होता है टॉलरेंस रिएजेंट, ये होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है टॉलरेंस रिएजेंट ये होता है, टॉलरेंस रिएजेंट। तो आपको करना क्या है, देखो मैं पहले टॉलरेंस रिएजेंट के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद में फेलिंग रिएक्शन के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO ग्रुप जो है, उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करते हैं। और टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट ये है, और उससे क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चेंज होता है टू कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब क्या है, मैं ऊपर रिएक्शन लिखूंगा। मतलब मेरे पास है RCHO, RCHO, सबको पता है ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। अगर आपने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला, अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट ये है
NH3 होल 2 ऐसे प्लस। आप खाली इतना भी दिखा सकते हो, आपको ये नाइट्रेट आयन दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मेन कंपाउंड मैं आपका बनाता हूं। सिंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेशन कराएगा, लेकिन हाँ माइल्ड है। तो किसकी ऑक्सीडेशन कराएगा, ये इसकी कराएगा। तो आप जाहिर सी बात है सीधे आपको क्या करना है चेंज, आपको RCHO ग्रुप को RCOH ग्रुप में चेंज करना है। तो आपका देखो बन गया एसिड। अब देखोगे, अब सुनो दूसरी बात। अब आप कहोगे सर और क्या बनता है, और बनता है ये AG, ये सॉलिड है, ये सिल्वर बनता है। जो ही ये बनता है ना, ये बॉटम में बीकर या टेस्ट ट्यूब में जो है ये डिपॉजिट होता है। आपको लगता है कि नीचे सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को, किस रिएक्शन को, जिसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन करते हो सपोज अल्डिहाइड के साथ, इस रिएक्शन को टॉलरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको टॉलरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज मिरर बनाने के लिए सिल्वर का ही इस्तेमाल होता है। यानी कि देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बेसिकली। मान लो आपने एक कंटेनर लिया, आपने उस कंटेनर में क्या किया काम, आपने उसमें अल्डिहाइड डाला, या उसमें ऑलरेडी अल्डिहाइड है आपका, इसमें मान लो प्रेजेंट है RCHO। तो आपने ऊपर से क्या डाला, आपने ऊपर से इसमें डाला टॉलरेंस रिएजेंट, मैं लिखूंगा TR टॉलरेंस रिएजेंट। जब आपने इसमें डाला तो टॉलरेंस रिएजेंट आपका क्या है, आपका टॉलरेंस रिएजेंट है AgNH3 होल 2, मैं ऐसे लिखूंगा प्लस, मैं ये पार्ट लिखूंगा। जो ही आपने इसमें डाला तो आप देखोगे इस बीकर के बॉटम पे या साइड में सिल्वर डिपॉजिट होता है इस रिएक्शन की वजह से। जब सिल्वर इसमें डिपॉजिट हुआ, Ag जब डिपॉजिट हुआ, तो इस सिल्वर को, सिल्वर शाइनिंग होता है, इसकी रिफ्लेक्टिव पावर काफी ज्यादा होती है, आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो। तो इसलिए कहते हैं उसको टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट खाली अल्डिहाइड दिखाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे अल्डिहाइड डाला तभी जाके सिल्वर बॉटम पे आएगा। अगर आपने इसमें कीटोन डाला ना तो आपका सिल्वर नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट यूटिलाइज होता है फॉर डिस्टिंग्विशिंग अल्डिहाइड्स फ्रॉम द कीटोन्स। यानी कि आपका सिल्वर मिरर टेस्ट खाली अल्डिहाइड के साथ आएगा, कीटोन से टेस्ट नहीं दिखा सकते, बिकॉज कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं होते। खुद इसकी देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जाहिर सी बात है, ये खुद चेंज होता है। तो देखो ना इसमें होता क्या है बेसिकली, Ag जो कि टॉलरेंस रिएजेंट में था Ag प्लस, वो किस में चेंज हो रहा है, Ag में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका 0 है। तो आप बताओ क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू रिडक्शन। तो हो गई ना खुद इसकी रिडक्शन, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा। तो ये है टॉलरेंस रिएजेंट, यानी कि आप अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं with the help of tolerance reagent under the name tolerance test और silver mirror test। लेकिन हाँ ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो इसका चक्कर हो गया। अब देखिए, अब अगर आपके पास है दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लेट अस सपोज दैट इज फिलिंग दिस सॉल्यूशन, दैट इज फिलिंग दिस सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगा फिलिंग दिस सॉल्यूशन क्या है। देखिए दूसरा फिलिंग दिस सॉल्यूशन जो है, फिलिंग दिस सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये होता है एक्वस, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। सबको पता है इसका कलर ब्लू होता है। एंड सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये इसका मिक्सचर होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो होता है ये, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं रोचेले साल्ट, इसको रोचेले साल्ट भी कहते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है और फिलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। मैं तो बता रहा हूं, टॉलरेंस रिएजेंट तो मैंने क्लियर कर दिया। फिलिंग सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसमें फिलिंग से फिलिंग्स भी आता है, तो बट मैं आपको फिलहाल बेसिक बता रहा हूं। वो क्या होता है,
फेलिंग सॉल्यूशन, ये एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और उसमें सोडियम एंड टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, साल्ट होता है। देखो क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट तो पता ही आपको, ये CuSO4 है और यही एक्वस होता है और इसका कलर आपको पता है, ये ब्लू होता है, ठीक है ना। और इसमें रोचेली सॉल्ट होता है, ये देखो टार्टरिक एसिड, पहले आपको पता होना चाहिए टार्टरिक एसिड क्या है। टार्टरिक एसिड ये होता है OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज COOK, चलो मैं ऐसे लिखता हूं HCOOH। इस कंपाउंड को आप इसको नाम भी कर सकते हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ना, देखिए इसमें नंबरिंग कीजिए आप, ये कार्बन है यहाँ पे, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, देख लो कार्बन 1 2 3 4, 2 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 है तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सिल, हाँ शाबाश, ब्यूटेन 1,4 डाइऑइक एसिड। इसी का कॉमन नेम है टार्टरिक एसिड, इसी को कहते हैं टार्टरिक एसिड। सबको क्लियर हो गया। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाइऑइक एसिड, उसी को क्या कहते हैं टार्टरिक एसिड। अगर मैंने टार्टरिक एसिड में से एसिड है और ये डाइबेसिक एसिड है, यहां से भी H निकाला और यहां से भी H निकाला तो ये नेगेटिव बनेगा, जाहिर सी बात है। और एक साइड से सपोज इसमें Na है और दूसरे साइड से इसमें K है, तो क्या बन गया, देखो इस आयन को कहते हैं टार्टरेट आयन। जब टार्टरिक एसिड 2H प्लस आयन देता है ना, तो वहां पे 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, इस पे एक, इस पे एक, इसको कहते हैं टार्टरेट आयन। जब इसको टार्टरेट आयन कहते हैं तो एक साइड से अगर मान लो आपने सोडियम रखा, दूसरी साइड से पोटेशियम रखा, तो इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या कहोगे पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। उसी को कहते हैं रोचेले साल्ट, उसी को रोचेले साल्ट कहते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन इसका और रोचेले साल्ट का, यानी कि इसका मिक्सचर होता है, COOK COONA और ये OH और HH। एक ही साइड लिखना है OH, अपोजिट नहीं लिखना। फिर टार्टरिक एसिड का आइसोमर बनता है ट्रांसफर, उसको फिमेरिक एसिड कहते हैं। आई डोंट नो आपने ये चीजें पता है कि नहीं। तो ये यहाँ पर रोचेले साल्ट है, रोचेले साल्ट। देखो मैं ज्यादा केमिस्ट्री में घुसूंगा नहीं, यहाँ पे बात समझो मैं आप बता क्या रहा हूं। हो क्या रहा है बेसिकली, देखो अब आपने अगर यहां पे और फिर ये दो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है मैं दिखाऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इरेज करूंगा सो दैट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे, देखो CuSO4 एक्वस में क्या होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। तो CuSO4 जो है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, और ये रोचेले साल्ट के साथ अगर मैं ऐसे भी लिखूं इसको OH मैंने उल्टा कर दिया इसको, ये एक ही बात है, COONA COOK ऐसे लिखो। तो यहाँ पे फिर 2 ऑक्सीजन से ये जुड़ जाता है, तो यहाँ पे फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो चलो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खाली ये याद रखेंगे कि इसको फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रोचेले साल्ट, इसका कलर ब्लू होता है। तो मैं आपको सीधे जब रिएक्शन लिखी जाती है वो ऐसे समझी जाती है, Cu+2 और इसका कलर क्या है, ब्लू। बाकी पार्ट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वहां पता होना चाहिए। अब देखिए क्या ये बेसिकली है, क्या यहाँ पे ये आया है Cu2+, जो मैंने दिखाया आपको, ये फेलिंग सॉल्यूशन का, ये फेलिंग सॉल्यूशन का, ये फेलिंग सॉल्यूशन का। फेलिंग सॉल्यूशन में अब क्या होगा, उसमें जो Q+ आयन है ब्लू होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन है, ये फिर भी इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, बनेगा तो एसिड ही। और पता है ये खुद किसमें चेंज हो जाता है, यहां पे चेंज होता है। चलो मैं इस वाले को इरेज करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, लेकिन यहां पे खुद कॉपर कहां से कहां चेंज होता है, कि ये बनाता है Cu2O, इसको कहते हैं Q+ ऑक्साइड, इसको Q+ ऑक्साइड कहते हैं। ये सॉलिड होता है और डियर स्टूडेंट्स इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन। यानी कि जो ही आपको फेलिंग सॉल्यूशन
जब ऐड करोगे आप अल्डेहाइड में, आप देखोगे जो ही आपका ये कलर बनेगा ना एज अ प्रेसिपिटेट, आप कहना कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। हालांकि यहाँ पे RO नेगेटिव के या Na बनेगा, बिकॉज वो साल्ट लिया था अभी, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके आपका एसिड बन जाएगा। तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट mild oxidizing agents. One was Tollens reagent, another was the Fellings solution. तो मैं माय स्टूडेंट्स, मैंने आज क्या पढ़ाया आपको, हमने प्रिपरेशन मेथड में स्टार्ट किया पहला प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पहले प्राइमरी अल्कोहल्स से बनाया। प्राइमरी अल्कोहल्स की हमने ऑक्सीडेशन कराई अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस, ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड और अल्कलाइन और न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट और द chromic acid in sulfuric acid medium, that's the Jones reagent, and we get carboxylic acid. And I showed you proper mechanism in a two-step process. First you can convert them into aldehydes, and then the corresponding carboxylic acids will be formed, and only those alcohols are oxidized to the corresponding carboxylic acids which have at least 2 alpha hydrogen, and that is only possible in case of primary alcohols. Secondary alcohols, they have only 1 alpha hydrogen, that is why सेकेंडरी अल्कोहल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वहां पे कीटोन बनता है, एंड कीटोन्स डू नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज उनके पास वो हाइड्रोजन बचता नहीं है बाद में, तो कीटोन से आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करके आपको नहीं मिल सकते। तो आपके पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको 2 बार ऑक्सीडेशन उसकी करनी पड़ेगी, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे आओगे, और अगर आपके पास डायरेक्टली अल्डेहाइड है तो आपको एक ही बार ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो उसके केस में आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स यूज करते हो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज द टॉलरेंस रिएजेंट एंड अनदर इज द फेलिंग सॉल्यूशन। तो आई शोड यू बोथ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बोथ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। टॉलरेंस रिएजेंट gives the process of oxidation and converts aldehydes into the corresponding carboxylic acids under the name that is known as tolerance test. Already we have discussed this, or we call that test as silver mirror test भी उसको कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। और जिससे aldehydes जो है वो corresponding carboxylic acids में चेंज होते हैं, और खुद टॉलरेंस टेस्ट में जो सिल्वर होता है वो Ag+ से Ag में चेंज होता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +to 0 आ जाती है, रिडक्शन खुद इसकी होती है। जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है उसकी खुद रिडक्शन होती है। और दूसरा मैंने आपको फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ दिखाया, जिसमें अल्डेहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन जो होते हैं जिनका कलर ब्लू होता है, तो जो ही आप देखोगे हमारा कलर ब्लू से रेडिश ब्राउन चेंज हो गया, तो आप समझना कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुई है, जिसमें अल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना चुका है, और जो है वहां पे आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे रिएक्शन कंप्लीट होगी। सो दीज वर द 2 प्रिपरेशन मेथड्स जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन मेथड इन आवर कमिंग वीडियो लेक्चर्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।